परसेप्शन की लड़ाई में ईरान की जीत हुई है। ईरान के प्रति दुनिया भर में सहानुभूति देखी गई। एक पीड़ित देश की उनकी छवि बनी। फिलहाल ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम हुआ। ईरान ने हॉर्मुज़ तो खोला, लेकिन यह बात मनवा ली कि वहां उसी का नियंत्रण रहेगा। ईरान की सड़कों पर जश्न की तस्वीरें बताती हैं कि 39 दिन की बमबारी के बावजूद ईरान का मनोबल टूटा नहीं है। ये सड़कों पर जश्न की तस्वीरें ईरानी झंडे के साथ वहां के नागरिक दिखाई दे रहे हैं। ये वहां का मुख्य इलाका है जहां पर ये जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ईरान इस पूरे युद्ध में कभी भी झुकता हुआ और हारता हुआ नहीं दिखाई दिया। और सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के यूरेनियम का ध्यान रखा जाएगा। ट्रंप का इस पर दरअसल गोल मोल जवाब आया है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए। प्रणय, आपसे समझेंगे, यूरेनियम पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे कहा नेहा कि बहुत सारी चीजें अभी अस्पष्ट हैं। अभी केवल एक ब्रॉड सहमति बनी है कि युद्ध विराम या संघर्ष विराम किया जाए और बातचीत की मेज पर लौटा जाए, डिप्लोमेसी को चांस दिया जाए। और उससे ज्यादा अभी बहुत सारी चीजों का स्पष्ट होना बाकी है। यानी जो बिंदुवार से प्रस्ताव दिए गए हैं, उसमें कौन किसके प्रस्ताव को कितना मानता है। क्योंकि आप इजराइल की तरफ से आए हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान को देखें तो उसमें तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने इजराइल को यह बताया है कि ईरान की जो परमाणु क्षमता है या ईरान को की जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो कोशिशें और ख्वाहिशें हैं, उनके ऊपर विराम लगेगा और इस तरीके की किसी भी चीज को नहीं होने दिया जाएगा। ये अमेरिका सुनिश्चित करेगा। साथ ही जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, उसमें कितना जो है सिविलियन यूज के लिए करने का प्रस्ताव होगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने, और उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ओमान में जो बातचीत चल रही थी उसमें ईरान को यह प्रस्ताव भी दिया था कि यदि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना चाहते हैं, यदि आप एनर्जी के लिए यानी ऊर्जा के लिए परमाणु संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अमेरिका की कंपनियां निवेश करने के लिए तैयार है। हम आपको यूरेनियम भी देने के लिए भी तैयार हैं, अगर आप केवल बिजली के लिए करना चाहते हैं। लेकिन उसमें आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन और अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी को स्वीकार करना होगा। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। क्या वो वापस ओमान की मध्यस्थता वाले जो प्रस्ताव है वो वापस बातचीत की मेज पर आएंगे? क्या बातचीत वहां से आगे बढ़ेगी, या ये जो नए 10 बिंदु हैं इसके अंदर कुछ नई चीजें होंगी? ये बहुत सारी चीजें अभी इस्लामाबाद में या उसके बाद जो भी संपर्क होंगे उसके अंदर स्पष्ट होना बाकी है। क्योंकि देखिए, नुकसान दोनों तरफ हो रहा था। और आप देखें कि ईरान की तरफ से भी जो बयान आ रहे थे, आपको याद होगा कुछ घंटे पहले तो ईरान की तरफ से कहा गया था कि कोई बातचीत ही नहीं हो रही है और कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम ईरान अमेरिका के साथ किसी तरीके की बातचीत करें। लेकिन अचानक से बयान आते हैं, सब कुछ थम जाता है और ये कहा जाता है कि अब चलिए शांति हो गई, अब हम इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। दोनों तरफ से अपने अपने जो पैंतरे हैं या अपने अपने तरफ से दिखाने की कोशिश, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी इस समय चल रही है। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी घटना हुई है, उसका एक जनता के बीच में, जनमानस के बीच में एक धारणा बनाने के लिए दोनों पक्ष, चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान हो, अपनी अपनी तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी बिंदुवार यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना खुलेगा, उस पे क्या शर्तें होंगी, क्या वहां पे जहाजों से कुछ टोल वसूला जाएगा, यदि होगा तो वो कितना होगा, कौन रखेगा, इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसके फॉर्मूले क्या होंगे अगर स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, तो भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होना बाकी है।